गुड मॉर्निंग एवरीवन। थ्योरम नंबर 3 हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर ग्रुप सॉल्वेबल होता है तो उसका सब ग्रुप भी सॉल्वेबल बनता है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर ग्रुप सॉल्वेबल है तो उसका क्वेश्चन ग्रुप भी सॉल्वेबल होता है। इन दोनों थ्योरम्स को कंबाइन करके उसका रिवर्स आज पढ़ेंगे कि अगर कोई G कोई ग्रुप है और H उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, H एंड G बाई H मीन्स उस ग्रुप का सब ग्रुप और उसका क्वेश्चन ग्रुप दोनों सॉल्वेबल हैं, और वो जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमारा ग्रुप G भी सॉल्वेबल आता है। तो उसका प्रूफ कैसे करेंगे? पहले जो जो गिवन है उसका यूज़ करता है। हमें क्या क्या गिवन है? H इज़ सॉल्वेबल एंड G बाई H इज़ सॉल्वेबल। सो इफ़ H इज़ सॉल्वेबल तो उसके लिए एक नॉर्मल सीरीज मिलेगी सच दैट फैक्टर ग्रुप इज़ अबेलियन। तो HI plus 1 is a normal subgroup of HI, and the second thing is HI by HI plus 1 is abelian. Now also G by H is also solvable. अगर G by H सॉल्वेबल है तो उसके लिए भी नॉर्मल सीरीज मिलेगी एंड उसके फैक्टर ग्रुप्स अबेलियन होंगे। यहाँ तक हमने सिर्फ जो स्टेटमेंट में गिवन था उनकी डेफिनेशंस लिखी सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? वी प्रूव दैट G इज़ सॉल्वेबल। हमें प्रूफ करना है कि G सॉल्वेबल होगा। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे? उसके लिए एक नॉर्मल सीरीज लानी पड़ेगी और उसके फैक्टर ग्रुप्स को अबेलियन दिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक सीरीज लेट की G0 G1 Gm। अब ये कहाँ से यूज़ किए? G1 G2 Gm ये वाले जो G बाई H में यूज़ हो रहे थे, G0 G1 Gm तक, और Gm बाई H वापस से H था, तो Gm इज इक्वल्स टू H होगा। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इफ़ Gm बाई H इज इक्वल्स टू वापस से H ही आ रहा है तो Gm क्या होता है? Gm इक्वल्स टू H ही बनता है। तो Gm इक्वल्स टू H, और फिर उसके बाद हमने पूरी H वाली सीरीज़ लिख दी। तो मतलब हमने H वाली सीरीज़ और G बाई H वाली सीरीज़ का यूज़ करके एक G के लिए सीरीज़ लिखी है। अब इस सीरीज़ को हम क्या प्रूफ करेंगे कि दिस इज़ अ नॉर्मल सीरीज़ एंड फैक्टर ग्रुप्स ऑफ दिस सीरीज आर अबेलियन। सो वी क्लेम दैट अब इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स प्रूफ करने के लिए, इसको नॉर्मल सीरीज़ प्रूफ करने के लिए सब ग्रुप्स को नॉर्मल प्रूफ करना है। तो यहाँ तक G0 से लेके Gm तक के लिए मैंने J इंडेक्सिंग ली, मतलब G के लिए J इंडेक्सिंग ले रहे हैं और H के लिए I इंडेक्सिंग ले रहे हैं। तो यहाँ तक ये क्या है? मेरे Gms हैं। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा कि इसके जो सारे सब ग्रुप्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। हम इसको दो पार्ट्स में प्रूफ करेंगे। पहले Gm तक के सब ग्रुप्स को नॉर्मल प्रूफ करेंगे, फिर H से लेके Hn तक के सब ग्रुप्स को नॉर्मल प्रूफ करेंगे। So we claim that Gj plus 1 is a normal subgroup of Gj and Hi plus 1 is a normal subgroup of Hi, और इनके जो फैक्टर ग्रुप्स होंगे Gj by Gj plus 1 and Hi by Hi plus 1 is abelian। ये हमें प्रूफ करना है। अब since H is solvable तो Hi plus 1 is normal in Hi and Hi by Hi plus 1 is abelian। ये तो क्लियरली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप्स होगा। सो क्लियरली Hi plus 1 is a normal subgroup of Hi and Hi by Hi plus 1 is abelian। So therefore we are left to prove कि Gj plus 1 is a normal subgroup of Gj and Gj by Gj plus 1 is abelian। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो अब देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए। आप सब लोगों को याद है नॉर्मल की डिफाइन क्या होती है? कैसे प्रूफ करते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप है? अगर हमें प्रूफ करना है H इज़ नॉर्मल इन G तो हम क्या प्रूफ करते हैं? Hx इनवर्स Hx बिलोंगिंग्स टू H फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल किसको प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि Gj plus 1 इज नॉर्मल सब ग्रुप इन Gj। तो Gj के एलिमेंट्स का और उसका इन्वर्स, और यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे। तो हमने क्या किया? X लेट किया Gj plus 1 से, Y लेट किया Gj से। सो इफ़ आई एम गोइंग टू प्रूव कि ये नॉर्मल है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि Y इन्वर्स XY बिलोंग्स टू Gj plus 1। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं।
देखो सिंस x बिलोंग्स टू जी जे प्लस वन, अगर x जी जे प्लस वन से बिलोंग करता है तो अगर h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके कॉसेट से बिलोंग कर जाएगा बाय h। सिमिलरली अगर y जी जे से बिलोंग करता है तो अगर इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जी जे बाय h से बिलोंग कर जाएगा। एंड इट इज़ गिवन दैट कि g बाय h इज सॉल्वेबल, तो उसके फैक्टर ग्रुप्स नॉर्मल भी हैं और फैक्टर ग्रुप्स नॉर्मल नहीं, उसके जो सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल हैं और फैक्टर ग्रुप्स अबीलियन है। तो ये फैक्टर ग्रुप्स हैं, ये दोनों नॉर्मल बनेंगे। जी जे प्लस वन बाई एच इज नॉर्मल इन जी जे बाय एच। सो अगर ये दोनों नॉर्मल हैं तो डेफिनेशन लगाओ। देखो हमें एक एलिमेंट इसका पता है, ठीक है, और एक एलिमेंट इसका भी पता है, तो क्या होगा, इसका इन्वर्स इनटू एलिमेंट ऑफ दिस और इसका एक एलिमेंट, तो ये आ गया। और ये कहाँ से बिलोंग करेगा, जी जे प्लस वन बाय एच से बिलोंग करेगा। अब ग्रुप का इन्वर्स, एच का इन्वर्स एच ही आएगा वापस से, और ये एच 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 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से एच ही मिलना है। सिर्फ एलिमेंट्स को लिख लो, वाई इन्वर्स एक्स वाई, तो वाई इन्वर्स एक्स वाई इंटू एच बिलोंग्स टू जी जे प्लस वन बाय एच। तो अगर इसको h से मल्टीप्लाई करो और ये जी जे प्लस वन बाई एच से है, तो कॉसेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ये जो होते हैं h तो एज इट इज़ ये आ गया, तो ये जो बचा y इनवर्स एक्स वाई ये किसका एलिमेंट हुआ, फिर जी जे प्लस वन का एलिमेंट हुआ। तो y इनवर्स एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू जी जे प्लस वन, और यही तो हमें प्रूफ करना था नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए। सो वी आर डन कि जी जे प्लस वन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी जे। तो एक चीज़ प्रूफ हो गई, सिर्फ सेकेंड चीज़ बची है कि क्या प्रूफ करना है, अबीलियन फैक्टर ग्रुप्स को, और वो प्रूफ करना तो बहुत इजी काम है बाय थर्ड थ्योरम। हमें पता ना कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, नीचे से एच एच दोनों का रिमूव कर दो कॉसेट वाला, तो जी जे बाय जी जे प्लस वन के आइसोमॉर्फिक है। और ये जो टर्म है ये अबीलियन है, ये फैक्टर ग्रुप अबीलियन है, क्यों, क्योंकि जी बाई एच सॉल्वेबल है, तो ये जिसके आइसोमॉर्फिक हैं वो भी तो अबीलियन होंगे। सो जी जे बाय जी जे प्लस वन इज अबीलियन। सो अगर ये अबीलियन है और नॉर्मल हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था, सो हेंस जी इज अ सॉल्वेबल ग्रुप। अब एक और थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 4 इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो होमोमॉर्फिक इमेज को किसी भी सॉल्वेबल ग्रुप की हमें सॉल्वेबल प्रूफ करना है। सो वी आर गिवन दैट कि जी क्या है, एक सॉल्वेबल ग्रुप है। तो हमने लेट किया लेट जी बी ए सॉल्वेबल ग्रुप एंड वी नीड टू प्रूव कि एफ ऑफ जी इज सॉल्वेबल। सो अगर हमें होमोमॉर्फिक इमेज प्रूफ करनी है तो हमें पहले एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, एफ फ्रॉम जी टू जी स्टार, सच दैट किस टाइप से डिफाइन किया हमने कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्टार, वेयर x इज व्हाट, x डोमेन का एलिमेंट होगा तो g से बिलोंग करेगा, और ये x स्टार जो हमें f लगा के मिला ये कहाँ से आएगा, g स्टार से। सो फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू g एंड x स्टार बिलोंगिंग्स टू g स्टार। सो नाउ अगर हमने मैपिंग को खुद से लेट किया है तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, वेल डिफाइंड प्रूफ करते हैं। सो वेल डिफाइंड के लिए दो एलिमेंट्स लिए डोमेन से सच दैट वो दोनों इक्वल हैं। सो x इज इक्वल्स टू y, अगर x इक्वल्स टू y है तो x स्टार इक्वल्स टू y स्टार आएगा। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y। सो आवर मैपिंग इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट वे प्रूफ कि हमारी मैपिंग कैसी है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, दो चीज़ें प्रूफ करनी है, क्योंकि हम यहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसी मैपिंग्स पे लगती है, अगर f फ्रॉम g टू g डैश एक कैसी मैपिंग हो, ऑन टू हो और होमो हो, तब हम बोलते हैं क्या कि g डैश इज आइसोमॉर्फिक टू g बाय कर्नल f। ये तो हमने इतनी बार यूज़ कर ली है, अब तो टिप्स पे होनी चाहिए। सो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या लेना होता है कि हर इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मैपिंग है f फ्रॉम g टू g स्टार सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्टार। तो हम जब भी x स्टार लेंगे, अगर मैंने लिया है कि x स्टार है कोई जो g स्टार से बिलोंग करता है, तो क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक x मिलेगा।
सो लेट एक्स स्टार बिलोंग्स टू जी स्टार। अगर ये बिलोंग करता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक x मिलेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्टार। सो आवर मैपिंग इज ऑन टू। अब बात आती है होमोमॉर्फिज्म की। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए ऑपरेशन यहाँ पे क्या यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन। सो एफ ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू, तो जिसके भी ऊपर f लगाते हैं वो स्टार लगा के देता है, तो x y का स्टार। इसको ओपन करो तो x स्टार y स्टार। एंड व्हाट इज x स्टार? x स्टार इज f ऑफ x। एंड व्हाट इज y स्टार? y स्टार इज f ऑफ y। So f of x dot y is equals to f of x dot f of y. So our mapping f is onto our homomorphism. So by fundamental theorem क्या आ जाएगा, g by कर्नल f is isomorphic to g star। ठीक है। अब since कर्नल f is a subgroup of g, कर्नल f g का सबग्रुप होता है, और g बाय कर्नल f, अब ये सब ग्रुप है और ये हमें पता है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, ये हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो g बाय कर्नल f लेट कर सकते हैं। सो g बाय कर्नल f बीइंग क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ अ ग्रुप g। g कैसा था? सॉल्वेबल था। और हमने प्रूफ किया है कि सॉल्वेबल ग्रुप के क्वेश्चन ग्रुप्स कैसे होते हैं, सॉल्वेबल होते हैं। सो ये जो g बाय कर्नल f है ये कैसा होगा, सॉल्वेबल होगा। तो अगर g बाय कर्नल f सॉल्वेबल होगा तो क्या g बाय कर्नल f जिसके आइसोमॉर्फिक है, और किसके आइसोमॉर्फिक है वो g स्टार के, तो g स्टार सॉल्वेबल नहीं होगा। तो अगर g स्टार सॉल्वेबल है तो हमने तो मैपिंग कैसी है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मीन्स f ऑफ g इज इक्वल्स टू g स्टार है। तो अगर g स्टार सॉल्वेबल है मीन्स f ऑफ g सॉल्वेबल है। सो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। सो ये था हमारा प्रूफ।